हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक सारंगी से इकाई 4 त्योहार और मेले से संबंधित पाठ 13। आज तो आपको बहुत मजा आने वाला है। कविता का नाम सुनकर ही आप खुश हो जाओगे। कविता का शीर्षक है रंग बिरंगा मेला। मेले में बहुत से लोग होते हैं, सजी हुई दुकानें, खाने पीने की चटपटी चीजें, तरह तरह के खिलौने, नाटक, जादूगर, अर्थात सब मिलाकर आपका खूब मनोरंजन हो जाता है। आपको पता है बच्चों, सोनपुर पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी तो मिलते ही हैं, साथ ही आपको वहाँ खूब मन लगेगा, क्योंकि वहाँ आपकी मनचाही सभी चीजें मिल जाएंगी। आपने कौन कौन सा मेला देखा है, मुझे बताइएगा जरूर। चलिए अब हम लोग आनंदमयी कविता पढ़ते हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। ठाट का मतलब शोभा या सुंदरता होता है। बच्चे के घर के पास ही मेला लगा था। बच्चे गए मेला घूमने। वहां जाकर उन्होंने चटपटी चाट खाई। मेला की सजावट बहुत सुंदर थी। इस चित्र में देखो, बच्चे चाट खा रहे हैं। यहाँ गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। कितना सुंदर मेला सजा है। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाये फूले। फूला ना समाना का अर्थ होता है खूब खुश होना। देखो इस चित्र में झूला कितना सुंदर सजा हुआ है। बच्चे झूला झूल रहे हैं और खुश हो रहे हैं। आपको भी झूला झूलने में मजा तो आता ही होगा, है ना। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। सलोने का अर्थ होता है सुंदर। यहाँ देखो चित्र में खिलौने वाला बजने वाली वीणा बेच रहा है। बच्चों ने रंग बिरंगे सुंदर सुंदर 4 खिलौने खरीदे। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। मन भर यानी जी भर कर बच्चों ने मेला देखा। मेला घर के पास ही था। जब तक बच्चे थक नहीं गए, मेले में घूमते रहे। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। छोटू ने गुड़िया गुनगुन दोनों का हाथ पकड़ रखा था। देखो इस चित्र में गुड़िया का हाथ पकड़े हुए है गुनगुन और गुनगुन का हाथ पकड़े हुए है छोटू। वह हाथ इसलिए पकड़ रखा था क्योंकि वह मेले में गुम हो जाता तो परेशान हो जाता। मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। हाट का अर्थ बाजार होता है। मेले में तरह तरह के झूले, सुंदर सजी हुई दुकानें, ठेले पर बिकने वाले खाने पीने की चीजें, सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसके कवि हैं रमेश थानवी। कितनी सुंदर कविता है। हम लोग एक बार और पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ोगे। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाये फूले। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। पहला है, आप भी इस मेले में होते तो क्या क्या करते। इसका उत्तर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो कि मैं मेले में होता तो चाट पकौड़ी के साथ मिठाइयाँ भी खाता, तरह तरह के झूले पर बैठकर झूलने का आनंद लेता और कई तरह के खिलौने खरीद कर घर आ जाता।
दूसरा है मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा होगा और क्यों? इसका उत्तर हो सकता है कि मेले में छोटू ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा होगा, क्योंकि उसे डर होगा कि वह मेले में कहीं गुम ना हो जाए। चाट के अतिरिक्त ठेले पर रखकर क्या-क्या बेचा जाता है? इसका उत्तर हो सकता है कि खाने पीने की चीजों के अलावा ठेले पर खिलौने, साग सब्जी, फल आदि भी बेचे जाते हैं। चौथा है, आप अपने यहाँ लगने वाले मेले के विषय में बताइए। यह तो आप ही बता सकते हो कि आपके आसपास कौन सा मेला लगता है और उसमें क्या क्या मिलता है, आपने वहाँ क्या क्या देखा है। पांचवा है, कविता में देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर लिखिए। पहला, मेला कहाँ लगा था? इसका उत्तर होगा मेला घर के पास लगा था। दूसरा, बच्चों ने मेले में क्या खाया? इसका उत्तर होगा बच्चों ने मेले में चाट खाया। तीसरा है, बच्चों ने मेले में क्या खरीदा? इसका उत्तर होगा बच्चों ने मेले में खिलौने खरीदा। शब्दों का खेल, मेला, ठेला जैसे और शब्द की जोड़ी बताइए और लिखिए। चाट, ठाट, झूले, फूले, खिलौने, सलोने, साथ, हाथ। कविता में ही ये सब शब्दों की जोड़ी है। दूसरा है, कविता में इन शब्दों को खोजकर घेरा लगाइए। यह आप ही को करना है। जहां भी ठेला होगा उसको गोल घेरा लगाओगे और जहां ठाट होगा वहां भी गोल घेरा लगाओगे। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। पहला है ए का एक। दूसरा है ठा में ए की मात्रा, ल में आ की मात्रा, ठेला। उसके बाद है ज, ल में ए की मात्रा, ब में बड़ी ई की मात्रा, जलेबी। प में ए की मात्रा, स में ए की मात्रा, पैसे। ऐ न क ऐनक। थ में ए की मात्रा, ल में आ की मात्रा, थैला। स में ए की मात्रा, ब सेब। ब में ए की मात्रा, अनुस्वार, ग न बैंगन। शब्द बनाइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। यहाँ जितने भी अक्षर दिए हुए हैं उनसे शब्द बनेगा शेर, रेला, सेब, पैसे, मेला, थैला, घेरा, बसेरा, मेरा, पैर। चित्रकारी तो आप ही को करना है। मान लीजिए कि आप भी इस मेले में गए हैं, आप वहाँ क्या क्या करेंगे? अपने मित्रों के साथ बातचीत कीजिए, चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखिए। चलिए कुछ बनाते हैं। त्योहारों में तोरण से घर की सजावट करते हैं। तोरण कहते हैं दरवाजे के ऊपर सुंदर सा लटकने वाले झालर को। आपने भी अलग अलग वस्तुओं से बने तोरण देखे होंगे। तोरण पत्ते, फूल, कागज की आकृतियों, ऊन, छोटे मोती आदि से बनाए जाते हैं। आप भी कक्षा में अपने मित्रों के साथ मिलकर तोरण बनाइए। आपके आसपास की जो वस्तुएं आपको सुविधा से मिल जाए उन्हीं से आप तोरण बना सकते हैं। अपने घर पर ये तोरण सभी को दिखाएं, सभी को बताएं कि आपने ये कैसे बनाए। तो बच्चों, मेला कविता पढ़कर यदि आपको आनंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगला पाठ भी मिल जाए। तब तक के लिए बाय।